हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 चेंज ऑफ हार्ट चैप्टर में। आगे है क्वेश्चन आंसर्स। सेकंड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसमें हमें आंसर्स करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ए पार्ट है, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज इंजॉयमेंट ऑफ गेम इन द बिगिनिंग। शुरू में जब प्रभात को विनिंग और लूजिंग से इतना फ़र्क पड़ता था तो उसके एटीट्यूड पर क्या असर पड़ता था। तो इन द बिगिनिंग प्रभात ओनली प्लेड टू विन, प्रभात सिर्फ खेलता था जीतने के लिए। एंड ही डिड नॉट नो हाउ टू डील विद लूजिंग इन अ गेम, उसे पता ही नहीं था कि अगर गेम में हार जाते हैं तो उससे कैसे डील करना है, उसे कैसे बर्दाश्त करना है। ही वॉज सो कंसर्न अबाउट विनिंग, वो जीतने के लिए इतना ज़्यादा परेशान रहता था दैट ही कुड नॉट इन्जॉय द गेम एट ऑल, कि उसे किसी भी गेम में मज़ा नहीं आता था। तो इसीलिए उसके एटीट्यूड पर फ़र्क पड़ता था कि वो कोई भी गेम इन्जॉय नहीं कर पाता था। बी पार्ट है, वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। सूर्या के अगेंस्ट बैडमिंटन मैच जीतने के लिए प्रभात ने शुरुआत में चीटिंग क्यों की। तो प्रभात ने चीटिंग की क्योंकि प्रभात को लगने लगा था कि सूर्या उससे जीत जाएगा, सूर्या वॉज अ बेटर प्लेयर। तो प्रभात न्यू दैट इफ ही डिड नॉट चीट, प्रभात जानता था कि अगर उसने चीटिंग नहीं की ही वुड लूज द गेम अगेंस्ट सूर्या, वो सूर्या के अगेंस्ट गेम हार जाएगा। एंड दैट वॉज अनएक्सेप्टेबल फॉर हिम, और वो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। ही वॉन्टेड टू विन द गेम, उसे गेम जीतना था। एंड सो ही चीटेड, और इसीलिए उसने चीटिंग की। तो ये इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। सी पार्ट इज, हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात। सूर्या का एटीट्यूड प्रभात से किस तरह से अलग था। प्रभात गेम खेलता था सिर्फ जीतने के लिए, जबकि सूर्या उसको मज़ा आता था गेम खेलने में, उस पर विनिंग और लूजिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। तो आंसर होगा सूर्या इंजॉयड द गेम्स, सूर्या को गेम्स में मज़ा आता था। विनिंग और लूजिंग डिड नॉट मैटर टू हिम, उसे विनिंग और लूजिंग से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था। वाइल प्रभात वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ विनिंग, जबकि प्रभात हमेशा जीतने के बारे में सोचता था। तो इस तरह से उनके एटीट्यूड बहुत अलग थे। डी पार्ट इज, डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी। क्या आपको लगता है कि प्रभात जिस तरह से गेम्स खेलता था वो अच्छी बात थी, वो हेल्दी एटीट्यूड था। वाई और वाई नॉट, आपको जो भी लगता है येस और नो अकॉर्डिंगली आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। आई थिंक इट्स अ नो, प्रभात का जो एटीट्यूड था गेम्स के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो आंसर कैन बी नो, प्रभात डिड नॉट हैव अ हेल्दी अप्रोच टू द गेम्स, प्रभात गेम्स के लिए हेल्दी अप्रोच नहीं रखता था, अच्छे से नहीं खेलता था। विनिंग एंड लूजिंग इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ गेम, गेम में हार जीत तो होती है। इफ वन पर्सन, अगर एक पर्सन जीतता है अदर पर्सन लूजेस, तो दूसरा पर्सन हार जाता है। नो वन कैन बी अ विनर फॉर एवर, कोई भी हमेशा नहीं जीत सकता। एंड वी शुड नो टू एक्सेप्ट द डिफीट एंड लर्न फ्रॉम इट, हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हार से किस तरह से उसको एक्सेप्ट करना है, हार से किस तरह से आगे बढ़ना है और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। ई पार्ट इज, वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्टिंग स्पिरिट इम्पॉर्टेंट है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है। स्पोर्टिंग स्पिरिट मीन्स खेल भावना, खेल को खेल की तरह से खेलना, ना कि एक दुश्मनी की तरह खेलना। तो ऐसा क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो स्पोर्टिंग स्पिरिट इज़ इम्पॉर्टेंट है एज इट टीचेज अस टू इन्जॉय द गेम, क्योंकि इससे हमें गेम में मज़ा आता है, हम गेम को इन्जॉय कर पाते हैं। एंड रेस्पेक्ट द ओपोनेंट एज वेल, और जो हमारे अगेंस्ट टीम खेल रही है या जो प्लेयर हमारे अगेंस्ट खेल रहा है हम उसकी भी रेस्पेक्ट करते हैं। इट टीचेज अस टू एक्सेप्ट द डिफीट, स्पोर्टिंग स्पिरिट हमें सिखाती है कि अपनी हार को किस तरह से स्वीकार करना है। एंड एन्जॉय द विन, और जीतने पर किस तरह से उसको शेयर करना है, उसे सेलिब्रेट करना है। इट मेक्स अस अ बेटर ह्यूमन, ये हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। एफ पार्ट इज, एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सूटेबल। ये टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इस स्टोरी के लिए किस तरह से सूटेबल है। तो द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट सजेस्ट, टाइटल ये बताता है दैट हाउ प्रभात हैड अ चेंज इन हिज थिंकिंग, कि किस तरह से प्रभात की सोच में बदलाव आया टुवर्ड्स द गेम्स, स्पोर्ट्स एंड लाइफ।
अपने गेम्स के लिए, अपने स्पोर्ट्स के लिए और अपने लाइफ के लिए, क्योंकि पहले तो वो बहुत ज़्यादा विनिंग के लिए ही कंसर्न रहता था, किसी भी गेम में उसे मज़ा नहीं आता था, लेकिन बाद में वो हाइड एंड सीक जैसा सिंपल गेम भी खेलने लगा था। तो ये प्रभात का चेंज ऑफ हार्ट था। इन द बिगिनिंग ही सीम्ड टू बी अ सेल्फिश पर्सन। शुरुआत में ऐसा लगता है कि प्रभात बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, बट लेटर आफ्टर मीटिंग सूर्या, लेकिन सूर्या से मिलने के बाद ही बिकेम अ बेटर स्पोर्ट्स पर्सन, वो एक पहले से अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन गया। द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज सूटेबल फॉर दिस स्टोरी, तो इसी वजह से चेंज ऑफ हार्ट इस स्टोरी के लिए बिल्कुल सूटेबल टाइटल है। लेट्स लर्न सेक्शन है मेक एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल। हमें जितने वर्ड्स हो सकते हैं बनाने हैं यूजिंग कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद दूसरा जो लेटर आ रहा है उसी ऑर्डर में, हमें लेटर्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जैसे कि फर्स्ट वन इज डन, तो पेरेंट वर्ड है बैडमिंटन, और अब बैडमिंटन में हमें वर्ड्स का ऑर्डर चेंज किए बिना अदर वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि फर्स्ट 3 लेटर्स, ये बैड, तो ये एक वर्ड बन गया। इसी तरह से ये ADMIN एडमिन, तो ये एडमिन इधर एक वर्ड बन गया। मिंट, ये भी एक ऑर्डर में है, यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं किया है। एंड ऑन एंड टर्न, तो कहीं पर भी हमने लेटर्स को जगल अप नहीं किया है, जिस ऑर्डर में लेटर्स हैं उसी ऑर्डर में हमने लेटर्स को यूज़ करके वर्ड बनाए हैं। तो अब नेक्स्ट वर्ड है फिनोमिना। फिनोमिना में जो वर्ड छुपे हुए हैं वो हैं, फर्स्ट वन इज़ फिनोम। फिनोम होता है वो पर्सन जो बहुत अच्छा कर रहा होता है। जैसे कि फिनोमिना कुछ ऐसा जो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, यू आर डूइंग इट बेस्ट, तो वो हो गया फिनोमिना। लेकिन जो उसको कर रहा है ये एक नाउन होता है, ये है फिनोम। नेक्स्ट वर्ड कैन बी हैन, तो HEN विदाउट ऑर्डर ब्रेक। नेक्स्ट कैन बी नो, एंड देन इट कैन बी मैन एंड ऑन। देन सी पार्ट है बास्केटबॉल। अब बास्केटबॉल को ब्रेक करना है, तो फर्स्ट वन कैन बी बास्केट, देन इट कैन बी एज, देन आस्क, then ball, and then all. These words you can make out of these parent words. Now part 2 है read the following sentences and circle the verbs. हमें verb circle करने हैं। Everyone was discussing their game. हर कोई गेम डिस्कस कर रहा था, तो डिस्कशन एक नाउन है, लेकिन डिस्कसिंग ये एक वर्ब है। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, तो प्रभात ने खेला, हैड प्लेड इज द वर्ब, तो ये हम सर्कल कर सकते हैं। सो दिस इज वन एंड हैड प्लेड इज अनदर वन। ही हैड वन, तो हैड वन ये एक वर्ब हो गया है। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील, फीलिंग ये वर्ब हो गया है। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग was that Surya had not felt bad about losing. So was more surprising was that Surya had not felt, feeling का ये थर्ड फॉर्म हो गया है felt। तो ये वर्ब्स हो गए हैं। आगे एक्सरसाइज है कि जो वर्ब्स हमने सर्कल किए हैं, अब वो वर्ब्स हमें यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी में कैटेगराइज करने हैं। कॉलम ए में वर्ब है जो सेंटेंस में पहले एक्शन हुआ है वो, और कॉलम बी में है जो फॉलोइंग एक्शन है वो। जैसे कि ए पार्ट में है एवरीवन वाज डिस्कसिंग, सब कोई डिस्कस कर रहा था। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कि प्रभात ने कितना अच्छा खेला था। तो पहले प्रभात ने खेला और उसके बाद में डिस्कशन हुआ, तो फर्स्ट एक्शन कौन सा है, हैड प्लेड। पहले प्रभात ने खेला तो इसीलिए हैड प्लेड कॉलम ए में आया है। एंड वॉज डिस्कसिंग, क्योंकि ये एक फॉलो अप एक्शन है, प्लेड के बाद में हुआ है, तो ये कॉलम बी में आया है। इसी तरह से बी पार्ट में ही हैड वन द गेम, उसने गेम जीता था, बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, लेकिन उसे उतना अच्छा नहीं लगा जितना उसे अक्सर लगता था। तो इसमें पहले क्या हुआ है, पहले उसने गेम जीता है, तो हैड वन ये फर्स्ट एक्शन है, और उसका फॉलो अप एक्शन कौन सा है, उसके बाद क्या हुआ है, डिड नॉट फील, उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगा। तो कॉलम ए विल बी हैड वन एंड कॉलम बी विल बी डिड नॉट फील हैप्पी। Let's come to C. What was more surprising was that Surya had not felt bad about losing.
इससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात क्या थी कि सूर्या को हारकर बुरा नहीं लगा। तो अब इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ है? पहले हुआ है कि सूर्या को बुरा नहीं लगा, सूर्या हैड नॉट फेल्ट, तो ये फर्स्ट एक्शन है। और फॉलोइंग एक्शन क्या है? वॉज मोर सरप्राइजिंग। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो कॉलम ए एंड कॉलम बी में। अब आपने देखा कि कॉलम ए में जो भी वर्ड्स हमने लिए हैं, जो भी एक्शन वर्ड्स लिए हैं, उनमें सब में हैड लगा हुआ है। हैड प्लेड, हैड वॉन, हैड नॉट फेल्ट। तो जब हैड इस तरह से लग जाता है तो हैड के साथ में आप देख रहे हो कि ये पास्ट टेंस की फॉर्म है, हैड वॉन, नॉट फेल्ट। तो जब एक सेंटेंस में इस तरह से हम हैड ऐड करते हैं तो वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बन जाता है। दैट मीन्स वो एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो ये पास्ट परफेक्ट है, इसके लिए हम हैड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है नंबर 4, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट। अभी हमने पास्ट परफेक्ट देखा कि हैड वर्ड लगने से पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बन जाता है। अब हमें पास्ट परफेक्ट फॉर्म से ही इन गैप्स को फिल करना है। यहाँ ब्रैकेट में वर्ब दी गई है तो वर्ब हमें चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। तो पार्ट ए है, प्रभात ऑलरेडी हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू द बैडमिंटन मैच। प्रभात बैडमिंटन मैच जाने से पहले अपना होमवर्क फिनिश कर चुका था। तो प्रभात ने होमवर्क पहले ही फिनिश कर लिया है जाने से पहले, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, तो प्रभात ने पहले ही फिनिश कर लिया था। ये इस तरह से आप फिल इन कर सकते हो। बी पार्ट है सूर्या। अब देखो वर्ब है प्ले, तो प्ले को अकॉर्डिंगली हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो सूर्या हैड प्लेड बास्केटबॉल फॉर ईयर्स। सूर्या कई साल से बास्केटबॉल खेल चुका था बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम। स्कूल की बैडमिंटन टीम ज्वाइन करने से पहले वो कई साल बास्केटबॉल खेल चुका था। तो ये एक्शन पहले हुआ है, इसमें हैड प्लेड आया है। सी है, बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, जब तक कि प्रभात पहुंचता सूर्या हैड ऑलरेडी वन सेवरल मैचेस। सूर्या कई मैचेस पहले ही जीत चुका था। तो ये एक्शन पहले हुआ है, तो हैड वन यहाँ पर आया है। फॉलोइंग एक्शन है कि प्रभात जब बाद में पहुंचा। डी पार्ट है, द न्यू स्टूडेंट सूर्या हैड नेवर मैट। ये मीट फर्स्ट फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा मैट। तो सूर्या हैड नेवर मैट प्रभात बिफोर कमिंग टू द स्कूल। द न्यू स्टूडेंट, नया स्टूडेंट सूर्या प्रभात से पहले कभी भी नहीं मिला था स्कूल में आने तक, तो हैड नेवर मैट। बिफोर द गेम्स पीरियड, गेम्स पीरियड से पहले प्रभात हैड प्रैक्टिस्ड बैडमिंटन एक्सटेंसिवली। प्रभात ने बहुत अच्छी तरह बैडमिंटन की प्रैक्टिस की थी, तो हैड प्रैक्टिस। तो हैड हर सेंटेंस में हमने यूज़ किया है, और जो वर्ब है वर्ब की पास्ट फॉर्म हमने यूज़ की है। तो ये इस तरह से पास्ट परफेक्ट फॉर्म बन जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंस में हैड लिखते हैं और साथ में हम वर्ब की पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इससे हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ एक्टिविटीज़, लेट्स लिसन। पहले हमें एक ट्रांसक्रिप्ट को सुनना है और उसके बाद में ये क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो लेट्स लिसन द ट्रांसक्रिप्ट फर्स्ट। चेंज ऑफ हार्ट, इसी का टाइटल भी चेंज ऑफ हार्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे। मुझे पता है कि आप लोग फ्राइडे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। फ्रेंडली मैचेस, फ्राइडे को जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं उनके लिए आप लोग एक्साइटेड हो। दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस। इस फ्राइडे हम 3 मैचेस करेंगे। 1 फॉर चेस, एक चेस का होगा, शतरंज का होगा। द नेक्स्ट फॉर खो खो, दूसरा खो खो का होगा। एंड फाइनली 1 फॉर बैडमिंटन, और लास्ट में एक बैडमिंटन मैच होगा। तो टोटल 3 मैचेस होंगे। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम्स लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। मैंने स्पोर्ट्स के नोटिस बोर्ड पर खो खो टीम की नेम लिस्ट लगा दी है। सिंस दिस इज़ अ टीम गेम, क्योंकि ये एक टीम गेम है, योर क्लास 6B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट 6D खो खो टीम। क्लास 6B की खो खो टीम 6D की खो खो टीम के अगेंस्ट खेलेगी। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब। खो खो टीम के रिफ्रेशमेंट्स, जो बीच में वाटर ब्रेक होगा या जो भी ब्रेक होगा उसमें जो रिफ्रेशमेंट दिए जाएंगे वो ज़ाइडियम स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हैं। लेट मी क्लैरिफाई, मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। द स्पेलिंग इज़ XYDIUM। ज़ाइडियम जो स्पेलिंग है वो XYDIUM है।
नाउ द प्लेस फॉर द मैचेस, अब मैचेस कहाँ होंगे? द फर्स्ट वन इज चेस, सबसे पहले चेस होगा। इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम, ये फर्स्ट फ्लोर पर एक्टिविटी रूम में होगा, विद वानी एज द स्कोर कीपर, और इसका स्कोर वानी अपडेट करेंगी, वानी मेंटेन करेगी। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, खो खो स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेला जाएगा। वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, जहाँ मैं खुद रेफरी होऊंगा या होंगी। फॉर बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए वी हैव चोजन द मल्टीपर्पज़ हॉल, हमने मल्टीपर्पज़ हॉल में हम मल्टीपर्पज़ हॉल में खेलेंगे। मल्टीपर्पज़ हॉल जहाँ पे बहुत सारे गेम खेले जा सकते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट और इस तरह से दूसरे टीम गेम जो इंडोर खेले जा सकते हैं वो मल्टीपर्पज़ हॉल में होते हैं, तो इसीलिए उस हॉल को मल्टीपर्पज़ हॉल कहा जाता है। तो बैडमिंटन मल्टीपर्पज़ हॉल में होगा ऑन द ग्राउंड फ्लोर। द नेट विल बी पुट अप देयर, वहाँ पर नेट लगा दिया जाएगा। फॉर द चेस मैच, शतरंज या चेस के मैच के लिए, इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नूपुर, ये मैच सरिता और नूपुर के बीच खेला जाएगा। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड, 2 मैचेस रेगुलर गेम पीरियड में खेले जाएंगे फ्राइडे को। बट खो खो विल बी प्लेड इन द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, लेकिन खो खो सेकेंड और थर्ड पीरियड में खेला जाएगा। रिमेंबर द खो खो टीम नेम्स आर अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, याद रखो कि खो खो टीम के नेम की लिस्ट स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। गुड लक। तो ये आपका ट्रांसक्रिप्ट है, आपने अच्छे से सुन लिया है, पढ़ लिया है। अब हमें ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। As you listen, circle the pair that was chosen to play chess. किस पेयर को चेस खेलने के लिए चुना गया था? तो सरिता एंड नूपुर, ये लोग चेस खेलने वाले हैं। देन कम्स सेकेंड क्वेश्चन, यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट आप चाहें तो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। एज यू लिसन, फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स, आपको ये नोट्स फिल इन करने हैं। फर्स्ट वन इज हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, कितने फ्राइडे मैचेस खेले जाएंगे? तो टोटल 3 मैचेस खेले जाएंगे। सेकेंड वन इज व्हाट वॉज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर क्या लगा दिया गया था? खो खो टीम्स नेम लिस्ट। थर्ड वन इज हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट, खो खो टीम के रिफ्रेशमेंट किसकी तरफ से हैं? तो ये जाइडियम स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से हैं। फोर्थ इज हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, चेस का स्कोर कीपर कौन होगा? इट विल बी वानी। नंबर 5 इज हु विल बी द रेफरी फॉर खो खो, रेफरी कौन होगा खो खो का? तो वो है अनाउंसर, क्योंकि गेम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट में यही दिया गया है कि अनाउंसर है, और अगर आपको लगता है कि ये स्पोर्ट्स टीचर है तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स टीचर भी लिख सकते हो या कोच लिख सकते हो। नंबर 6 इज विच फ्राइडे पीरियड्स आर मेंट फॉर खो खो, खो खो फ्राइडे किन पीरियड्स में खेला जाएगा? तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में खो खो खेला जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट किस तरह से करते हैं? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेंटेंस कुड यू प्लीज़, जैसे आपको किसी से पानी चाहिए तो आप बोल सकते हो कुड यू प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी का ला सकते हो? या फिर प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क, क्या मेरे होमवर्क में आप हेल्प कर सकते हो? काइंडली गिव मी योर पेन प्लीज़, मुझे अपना पेन दे दो प्लीज़। तो इस तरह से करके हम रिक्वेस्ट करते हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है, किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो इस तरह से हमें सेंटेंसेस फ्रेम करने चाहिए। फॉर रूड बिहेवियर, अगर आपने किसी के साथ कुछ रूड बिहेवियर किया है, अच्छा बिहेवियर नहीं किया है, तो किस तरह से बोल सकते हैं? आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव, जिस तरह से मैंने बिहेव किया उसके लिए मैं सॉरी हूँ। आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन, मुझे माफ़ कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया। अगर गलती हो जाती है फॉर अ मिस्टेक, किस तरह से सॉरी बोल सकते हैं? आई एम सॉरी दैट वॉज माई फॉल्ट, वो मेरी गलती थी। और अगर किसी को थैंक यू बोलना है, किसी ने आपकी बहुत हेल्प की है, तो उसको किस तरह से हम थैंक यू बोल सकते हैं? थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी, थैंक यू ये मेरे लिए बहुत था। इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू गेव मी योर पेन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी हेल्प थी कि आपने मुझे अपना पेन दिया। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प, मैं आपकी हेल्प के लिए, आपकी बहुत अप्रिशिएट होता है किसी की तारीफ़ करना, किसी की प्रशंसा करना, तो मैं आपकी हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं अब तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, बिकॉज यू वर काइंड टू मी, या इस तरह से कोई और सेंटेंस यहाँ एक्सटेंशन में आप डाल सकते हो। अब अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी पर बेस्ड है, हमें स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है।
लेट्स स्पीक. लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो. कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं. इन पेयर्स टेक टर्न्स टू यूज 3 मैजिक वर्ड्स. आप अपने फ्रेंड्स के साथ पेयरिंग कर सकते हो. आपको ये मैजिक वर्ड प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी, ये वर्ड्स यूज करने हैं. इन वर्ड्स को मैजिक वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ड्स जादू करते हैं. आप किसी से हेल्प करते हो, अगर आप प्लीज़ लगा देते हो तो उस पर्सन को अच्छा लगता है. किसी ने आपकी हेल्प किया, आप उन्हें थैंक यू बोलते हो तो उन्हें अच्छा लगता है. या आपने कुछ गलत किया है, उसके लिए आप सॉरी बोलते हो तो ये माफ़ी मांगने का एक तरीका है. तो इसीलिए इन वर्ड्स को मैजिक वर्ड्स कहा जाता है. तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस दी गई हैं जिनमें हमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है. यूज़ द प्रॉम्प्ट्स गिवन इन द टेबल टू लर्न. अभी हमने प्रॉम्प्ट्स पढ़ लिए हैं. ये प्रॉम्प्ट्स थे. इस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. फर्स्ट सिचुएशन है यू आर वानी. आप वानी हो. यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स टू टेक यू इन देयर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड. आपको रिक्वेस्ट करनी है अपने फ्रेंड से कि वो गेम्स पीरियड में आपको अपनी टीम में ले. तो वानी किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकती है? तो वानी कैन से हेलो, कुड यू प्लीज़ टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड. क्या आप मुझे गेम्स पीरियड में अपनी टीम में ले सकते हो? तो दिस इज़ वन वे ऑफ रिक्वेस्टिंग. सेकेंड सिचुएशन है यू आर सोमीवन. आप सोमीवन हो. यू वॉन्ट टू टेल हितेश टू हेल्प यू विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड. आप हितेश को बताना चाहते हो कि वो आपकी हेल्प करे क्लासरूम कबर्ड को क्लीन करने में, क्लास की कबर्ड को क्लीन करने में. तो किस तरह से आप सोमीवम की तरफ से रिक्वेस्ट कर सकते हो? हेलो हितेश, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड. क्या तुम क्लासरूम की कबर्ड क्लीन करने में मेरी हेल्प कर सकते हो? तो कैन यू प्लीज़, यहाँ पर प्लीज़ वर्ड रियली इम्पैक्टफुल है. थर्ड सिचुएशन है यू आर सुमित. आप सुमित हो. यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन नूपुर्स डेस्क. आपने नूपुर की डेस्क पर पानी गिरा दिया है. तो अब सुमित को क्या करना चाहिए? सुमित सॉरी बोलेगा. और किस तरह से वो सेंटेंस फ्रेम कर सकता है? तो सुमित विल से आई एम वेरी सॉरी नूपुर. नूपुर, मुझे माफ़ कर दो. आई एक्सीडेंटली स्पिल्ड वाटर ऑन योर डेस्क. मुझसे गलती से आपकी डेस्क पर पानी गिर गया. तो ये इस तरह से सॉरी बोल सकते हैं. फोर्थ सिचुएशन है यू आर हितेश. अब हितेश की बारी है. यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल. आप सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए हो. तो अब हितेश को क्या करना चाहिए? हितेश सॉरी बोलेगा क्योंकि उसकी गलती हुई है. तो हितेश किस तरह से बोल सकता है? सिमरन, आई अपोलोजाइज टू यू. सिमरन, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ. एज आई फॉरगॉट टू गेट योर आर्ट फाइल टू स्कूल. क्योंकि मैं तुम्हारी आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गया. तो अपोलोजाइज, मुझे माफ़ी चाहिए, मैं माफ़ी मांगता हूँ. नंबर 5 यू आर कृति. अब कृति, यू स्पोक रूडली टू नूपुर. कृति ने नूपुर से रूडली बात की है, अच्छे से बात नहीं की है. तो कृति कैन से हे नूपुर, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर. मैं अपने बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हूँ या मैं अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हूँ. आई स्पोक रूडली टू यू. मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं की. नंबर 6 सिचुएशन है यू आर मोहन. आप मोहन हैं. यू विश टू थैंक हितेश. आपको हितेश को थैंक यू बोलना है फॉर हेल्पिंग यू प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन. इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन या स्पीच कॉम्पिटिशन में हितेश ने आपकी हेल्प की है. तो अब मोहन किस तरह से थैंक यू बोल सकता है? थैंक्स हितेश फॉर हेल्पिंग मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन. हितेश, तुम्हारा बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी प्रैक्टिस करने में हेल्प की. 7th is you are Meher. You are grateful that Simran helped you understand a chapter taught at school when you were absent. आप मेहर हो और आप सिमरन को ग्रेटफुल हो, सिमरन की शुक्रगुजार हो कि उसने जिस दिन आप एब्सेंट थे उस चैप्टर को समझने में हेल्प की है. तो व्हाट कैन मेहर डू? मेहर कैन से सिमरन, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू that you helped me understand the chapter taught at school when I was absent. सिमरन, मैं तुम्हारी इतनी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की जब मैं एब्सेंट थी उस चैप्टर को समझने में. सो दिस इज़ वन वे ऑफ थैंकिंग सिमरन. नंबर 8 इज़ यू आर रीमा. अब रीमा, यू आर थैंकफुल टू गीता. रीमा गीता को थैंकफुल है, उसको थैंक यू कहना चाहती है फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम. स्टाफ रूम से नोटबुक लाने के लिए गीता ने उसकी हेल्प की है. तो हाउ कैन रीमा से थैंक यू? Hello Geeta, I appreciate your help in collecting the notebooks from the staff room. गीता, तुमने जो मेरी हेल्प की है नोटबुक्स कलेक्ट करने में उसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ. या तो इस तरह से ये रिक्वेस्ट, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हो यूजिंग द 3 मैजिक वर्ड्स प्लीज़, थैंक यू एंड सॉरी. नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स राइट.
प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, प्रभात ने स्कोर बोर्ड चेंज किया कब? वाइल सूर्या वॉज लुकिंग एल्सवेयर, जब सूर्या कहीं और देख रहा था। यट फिर भी ही डिड नॉट फील सो हैप्पी दैट नाइट, उस रात उसे खुशी नहीं हुई। अनेबल टू स्लीप, वो सो नहीं पा रहा था। ही डिसाइडेड टू राइट डाउन हिज फीलिंग्स इन हिज डायरी, उसने ये निश्चय किया कि अब वो अपनी डायरी में वो लिखेगा जो वो महसूस कर रहा है। गिवन बिलो इज द पेज वेयर ही रोट हिज फीलिंग्स दैट नाइट, एक पेज दिया गया है जिस पर उसने अपनी फीलिंग्स को नोट डाउन किया है। हमें ये कंप्लीट करना है विद द फ्रेजेस गिवन हियर, ये कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, ये फ्रेजेस हमें यूज़ करने हैं अगली एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज है कि ये प्रभात की डायरी का पेज है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं, हमें ये वर्ड्स फिल इन करने हैं। अब जो वर्ड चॉइसेस हमें दी गई हैं वो हैं आई वन द मैच, मैंने गेम जीता। आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, मैं इसको लेकर खुश नहीं हूँ। आई विल लूज़ द मैच, मैं गेम हार जाऊँगा। आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, मैंने किसी तरह से स्कोर बोर्ड में चेंज किया। आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, सब ने मुझे जीतने के बाद बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया। सूर्या डिड नॉट फील बैड, सूर्या को बुरा नहीं लगा। ही हैड फन प्लेइंग विद मी, उसे मेरे साथ खेलने में मज़ा आया। ये फ्रेजेज हैं जो हमें यूज़ करने हैं इस डायरी के पेज में। सो लेट्स गो फॉर द सेंटेंस। टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच, आज मैंने सूर्या को एक बैडमिंटन मैच में हरा दिया। बट लेकिन अब यहाँ पर आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, लेकिन मैं इसको लेकर खुश नहीं हूँ, ये आपका फर्स्ट गैप फिल हो गया। ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स ईजिली, और बहुत आसानी से स्कोर कर रहा था। आई वॉज श्योर, और मुझे पक्का हो गया था दैट आई विल लूज द मैच, मुझे पक्का लगने लगा था कि मैं मैच हार जाऊंगा। सो इसीलिए व्हेन एवरीवन वाज लाफिंग एट अ जोक ही क्रैक्ड, इसीलिए जब सब हंस रहे थे उस जोक पर जो सूर्या ने सुनाया था, आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, मैंने स्कोर बोर्ड में चेंज किया, उसने पॉइंट्स को अपडेट किया अपने फेवर में। नो वन नोटिस्ड, किसी ने ध्यान नहीं दिया। द चेंज, जो भी मैंने चेंज किया उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड और एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, और मेरे जीतने के बाद सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। वॉट सरप्राइज्ड मी, मुझे आश्चर्य हुआ, द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इस बात का आश्चर्य हुआ, दैट ही सैड, कि सूर्या ने कहा, ही हैड फन प्लेइंग विद मी, कि उसे मेरे साथ खेलने में मज़ा आया। एंड वी शुड प्ले अगेन, और हमें फिर से खेलना चाहिए। हाउ कुड ही बी सो रिलैक्सड, वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता था? आफ्टर लूजिंग अ मैच, वो तो मैच हार गया था, उसके बाद भी वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता था? ही शुड हैव बीन सैड, उसे दुखी होना चाहिए था। इफ़ नॉट क्राइंग ओवर हिज लॉस, वैसे तो वो रोता, लेकिन क्योंकि वो रो नहीं रहा था तो कम से कम उसे दुखी तो होना चाहिए था, उसे सैड तो होना चाहिए था। दो आई वन द मैच, हालांकि मैं मैच जीत गया। आई डिड नॉट इन्जॉय, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे मज़ा नहीं आया। एज आई यूजुअली डू, जैसा कि मुझे अक्सर लगता है। इट रियली डिस्टर्ब्ड मी, इससे मुझे बहुत परेशानी है। दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच, कि सूर्या को मैच हारने के बाद भी बुरा नहीं लगा। इट इज़ स्टिल बॉदरिंग मी, ये चीज़ मुझे अब तक परेशान कर रही है। इज़ इट बिकॉज आई चेंज द स्कोर, क्या ऐसा इसलिए है कि मैंने स्कोर चेंज किया? आई डू नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेट मी स्लीप नाउ, अब मैं सो जाता हूँ। आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर, मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ अच्छा लगेगा। तो ये डायरी का पेज है, डायरी में लिखने के बाद प्रभात को शायद कुछ अच्छा लगा होगा। ही रोट डाउन हिज फीलिंग्स, तो ये डायरी एंट्री है। नेक्स्ट सेक्शन है लेट्स एक्सप्लोर। रीड द ब्रीफ बायो स्केचेज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, बायो स्केचेज हैं, बायो स्केचेज मीन्स उनके बायोडेटा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पर्सन है दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी एक आर्चर है। आर्चर फ्रॉम झारखंड, झारखंड से आर्चर है दीपिका। फादर, उनके फादर एंड ऑटो रिक्शा ड्राइवर, फादर ऑटो रिक्शा चलाते हैं। एंड मदर अ नर्स, और उनकी मदर नर्स हैं। प्रैक्टिस्ड आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स, दीपिका ने आर्चरी की प्रैक्टिस की पेड़ पर लगे हुए आम को पत्थर से तोड़ते हुए। प्रैक्टिस्ड आर्चरी विद होममेड बैम्बू बोज एंड एरो, दीपिका ने आर्चरी की प्रैक्टिस घर पर बने हुए बो एंड एरो से की।
जॉइंट टाटा आर्चरी एकेडमी, बाद में दीपिका ने टाटा आर्चरी एकेडमी ज्वाइन की। वन अ गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, और दीपिका कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो ये दीपिका कुमारी का बायो स्केच है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा यंग एथलीट फ्रॉम खंदरा विलेज इन हरियाणा। नीरज चोपड़ा खंदरा गांव से है हरियाणा के। फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, उनके परिवार में अधिकतर सब एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं। फर्स्ट एशियन एथलीट टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जेवलिन थ्रो, वो अकेले इंडियन ही नहीं बल्कि अकेले एशियन है, पहले एशियन है जिसने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता। वर्कड हार्ड फॉर सेवरल ईयर्स टू अचीव हिज पैशन, और गोल्ड मेडल जीता उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद। एट द एज ऑफ 23 ईयर्स की एज में ही बिकेम द सेकंड इंडियन, वो दूसरे भारतीय बन गए टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, जिसने ओलंपिक में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता। एक होते हैं टीम गेम्स और एक होते हैं इंडिविजुअल गेम्स। तो टीम में टीम को गोल्ड मेडल मिलता है और इंडिविजुअल में अकेला स्पोर्ट्स पर्सन जो पार्टिसिपेट करता है उसको मिलता है। तो नीरज सेकंड इंडियन है, दूसरे भारतीय हैं जिसको ये इंडिविजुअल गोल्ड मेडल मिला है। नीरज से पहले ये गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा को मिला है। नीरज इज द सेकंड इंडियन। तो ये सेक्शन हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो पोर्शन है द विनर और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज उन्हें कंप्लीट करेंगे।